हेलो एवरीवन, मेरा नाम सनी शर्मा और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का एस्पायर एकेडमी के डेली फैक्ट्स एंड करंट अफेयर प्रोग्राम पर। आज दिनांक 7 अक्टूबर 2020, दिन बुधवार। आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज की हमारी पहली करंट अफेयर है, हेपेटाइटिस सी वायरस की खोज करने वाले 3 वैज्ञानिकों को मिला चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार 2020। हेपेटाइटिस सी वायरस की खोज करने वाले 3 वैज्ञानिक अमेरिका के वैज्ञानिक हार्वी जे अल्टर, चार्ल्स एम राइस और ब्रिटेन के माइकल होगटन को साल 2020 का चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार देने की घोषणा की गई। इन तीनों वैज्ञानिकों ने हेपेटाइटिस सी वायरस की खोज के लिए यह पुरस्कार दिया गया। नोबेल कमेटी के प्रमुख थॉमस पर्लमैन ने स्टॉकहोम में इसकी घोषणा की। विश्व स्वास्थ्य संगठन का आकलन है कि दुनिया में 70 मिलियन हेपेटाइटिस के केस हैं और हर साल इस बीमारी की वजह से 4 लाख लोगों की मौत होती है। इस रोग को क्रोनिक बीमारी की श्रेणी में रखा जाता है और लीवर से जुड़ी बीमारियों और कैंसर का प्रमुख कारण होता है। चिकित्सा क्षेत्र का सबसे बड़ा पुरस्कार समझा जाने वाला नोबेल प्राइज में 10 मिलियन स्वीडिश क्रोनर और एक गोल्ड मेडल प्रदान किया जाता है। अमेरिकी डॉलर में यह राशि 11,18,000 है। ये पुरस्कार स्वीडन के वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबल की याद में दिया जाता है। उन्होंने 124 साल पहले एक फंड का निर्माण किया था। इसी फंड से दुनिया के अहम खोज के लिए ये पुरस्कार दिया जाता है। आज के दिन की एक अन्य करंट अफेयर है, पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री जितेंद्र सिंह द्वारा असम की धरोहर पर एक कॉफ़ी टेबल बुक का विमोचन। पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री जितेंद्र सिंह ने असम की धरोहर पर एक कॉफ़ी टेबल बुक डिस्कवरिंग द हेरिटेज ऑफ असम का विमोचन किया। इस पुस्तक की प्रस्तावना प्रसिद्ध अभिनेता अमिताभ बच्चन ने लिखी है और इसे पेंगुइन ने प्रकाशित किया है। इस पुस्तक में पूर्वोत्तर के सबसे बड़े राज्य के आदिवासी समूहों की धरोहर, विश्वास, परंपराओं और रीति रिवाजों के बारे में चित्र दिए गए हैं। इस पुस्तक को भारतीय राजस्व सेवा के अधिकारी पद्मपानी बोरा ने तैयार किया है। आज के दिन की एक अन्य करंट अफेयर है, हरियाणा ने की ग्राम दर्शन पोर्टल की शुरुआत। हरियाणा ने पंचायतों के संपूर्ण रिकॉर्ड को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाने की दिशा में एक कदम और बढ़ाते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने वर्चुअल माध्यम से ग्राम दर्शन पोर्टल की शुरुआत की है। इस पोर्टल पर राज्य की 6,197 ग्राम पंचायतों का संपूर्ण डेटा उपलब्ध होगा। इस पोर्टल पर राज्य की 6,197 ग्राम पंचायतों का संपूर्ण डेटा उपलब्ध होगा। ग्राम दर्शन पोर्टल पर अब हरियाणा के प्रत्येक गांव की पूरी हो चुकी विकास परियोजनाओं की जानकारी डिजिटल रूप में उपलब्ध होगी। साथ ही ग्राम पंचायत में करवाए जाने वाले आवश्यक कार्यों की सूची भी इस पोर्टल पर मिलेगी। दुनिया में कहीं भी बैठा कोई भी व्यक्ति ग्राम पंचायतों का विवरण देख सकेगा। आज के दिन की एक अन्य करंट अफेयर है, आनंद नीलकंठन ने अपनी पहली किड पुस्तक द वेरी एक्सट्रीमली मोस्ट नोटी एशुरा टेल्स फॉर किड्स प्रकाशित की। बाहुबली सीरीज के लेखक आनंद नीलकंठन अपनी पहली बच्चों की किताब द वेरी एक्सट्रीमली मोस्ट नोटी एशुरा टेल्स फॉर किड्स लिखी है। इसे कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय के तहत पफिन्स पब्लिशर्स प्राइवेट लिमिटेड ने प्रकाशित किया है। इसमें कथा के साथ साथ पूर्ण रंग चित्रण है। आज के दिन की एक अन्य करंट अफेयर है, सिक्किम की मशहूर मिर्च डाले खुर्सानी को जीआई टैग मिला। सिक्किम की ओर से उत्तर पूर्वी क्षेत्रीय कृषि विपणन निगम लिमिटेड द्वारा दायर एक आवेदन के आधार पर सिक्किम की लाल चेरी मिर्च डाले खुर्सानी ने उद्योग और आंतरिक व्यापार को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय विभाग से भौगोलिक संकेत टैग यानी जीआई टैग अर्जित किया है। डाले खुर्सानी को औषधीय मूल्यों के साथ दुनिया की सबसे गर्म मिर्च माना जाता है।
सिक्किम और दार्जिलिंग के क्षेत्रों में उगाई जाने वाली डाले खुर्सानी शिमला मिर्च परिवार से संबंधित है और इसे गर्मी के मामले में सबसे चरम माना जाता है। आज के दिन की एक अन्य करंट अफेयर है, नौगढ़ रेलवे स्टेशन का सिद्धार्थनगर रेलवे स्टेशन में परिवर्तित नाम का लोकार्पण किया गया। माननीय रेल वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल ने हाल ही में वीडियो लिंक के माध्यम से नौगढ़ रेलवे स्टेशन का सिद्धार्थनगर रेलवे स्टेशन में परिवर्तित नाम का लोकार्पण किया है। आज के दिन की एक अन्य करंट अफेयर है, SBI ने चरणजीत अत्रा को नियुक्त किया अपना नया CFO। भारतीय स्टेट बैंक ने चरणजीत सिंह अत्रा को अपने नए मुख्य वित्तीय अधिकारी यानी CFO के रूप में नियुक्ति दी है। यह पद पूर्व डिप्टी MD और CFO प्रशांत कुमार को मार्च 2020 में येस बैंक के CEO के रूप में नियुक्त किए जाने के बाद खाली पड़ा था। तब से C वेंकट नागेश्वर इस पद पर अंतरिम CFO के रूप में सेवा कर रहे थे। अन्ना वैश्विक परामर्श फर्म EY इंडिया के पूर्व साझेदार हैं। साथ ही उन्होंने ICICI सिक्योरिटीज़ में CFO के रूप में भी काम किया है। आज के हमारे डेली करंट अफेयर में इतना ही। आइए बात करते हैं देश और दुनिया के इतिहास में घटित 7 अक्टूबर की प्रमुख घटनाएं। आज ही के दिन सन 1708 में सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी की हत्या कर दी गई थी। आज ही के दिन सन 1780 में अमेरिकी मिलिशिया द्वारा ब्रिटिश सेना को किंग्स माउंटेन दक्षिण कैरोलिना के पास हराया गया। आज ही के दिन सन 1942 में अमेरिका और ब्रिटिश सरकार ने संयुक्त राष्ट्र की स्थापना की घोषणा की। आज ही के दिन सन 1949 में पूर्वी जर्मनी डेमोक्रेटिक सरकार के अस्तित्व में आने के साथ एक अलग देश बना। आज ही के दिन सन 1950 मदर टेरेसा ने कोलकाता में मिशनरीज ऑफ चैरिटी की स्थापना की। आज ही के दिन सन 1952 चंडीगढ़ को पंजाब की राजधानी बनाया गया। आज ही के दिन सन 1959 सोवियत संघ के अंतरिक्ष यान लूनर 3 द्वारा चंद्रमा के छिपे हिस्से की तस्वीर ली गई। आज ही के दिन सन 1977 सोवियत संघ ने चौथे संविधान को अंगीकार किया। आज ही के दिन सन 1987 सिख राष्ट्रवादियों ने भारत से खालिस्तान की स्वतंत्रता की घोषणा की। आज के हमारे डेली फैक्ट्स एंड करंट अफेयर प्रोग्राम में इतना ही। अगर आपको हमारा ये प्रोग्राम अच्छा लगता है या आपके हमारे इस प्रोग्राम के बारे में कोई सुझाव है तो आप अपना सुझाव कमेंट के माध्यम से हमें बता सकते हैं। अपना फीडबैक हमें ज़रूर दे सकते हैं। आपका ऐसे ही सहयोग देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।